अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने प्रेरितों को अपनी सामर्थ्य से संपन्न किया कि वे आपके पुत्र की साक्षी दें और सब जातियों को शिष्य बनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कलीसिया को शुभ समाचार प्रचार के लिए ऐसी बुद्धि तथा धर्मोपसार प्रदान कीजिए। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम, उसका 5:27 से 42। प्रेरितों के काम 5:27 से 42। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी थी। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलील उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए,
वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 138वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 7वीं आयत के अंत तक। भजन संहिता 138 उसके पहले पद से 7वें पद के अंत तक। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधवाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वह यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारियों को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगान युग होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। अब मैं पढ़ूंगी पहला यूहन्ना 2:18 से 25। पहला यूहन्ना 2:18 से 25। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वे जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। तो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वे तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा वे अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का सुसमाचार वचन है। इस पर आशीष हो। आमीन। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। वंदना करते
आज के वर्णन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 36 आयत से 48 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 24 वर्सेस 36 to 48। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। ये प्रभु यीशु का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से हमें मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ सकें, सुन सकें और उस पर मनन कर सकें। आज का दिन ईस्टर के बाद दूसरा संडे है, सेकेंड संडे आफ्टर ईस्टर। और आज का जो CNI इलेक्शनरी के अनुसार हमारा थीम है विटनेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन। विटनेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। और आज हमने प्रेरितों के काम 5वां अध्याय पढ़ा 27 से 42, पहला यूहन्ना 2 18 से 25 और लूका 24 36 से 48 हमने नए नियम में से पढ़ा। और आज हम इस बात पर विचार करेंगे किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेलों ने गवाही दी और कौन कौन उसके गवाह थे जो है। और जो पैसेज हमने लिया है उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि गवाह कौन होता है। गवाह वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी घटना को अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा होता है और उसी को हम विटनेस या गवाह मानते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे या वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था और फिर उन्हें क्रूस पर चढ़ते हुए देखा था, उनको कब्र में रखते हुए देखा था। और वो लोग जिन्होंने तीसरे दिन उसे जी उठने के बाद उसके दर्शन किए या जिनसे उसने बात की, जिनके साथ उसने भोजन किया और जिनके बीच में आकर उसने अपने हाथों को, अपने पंजर को, अपने पैरों को दिखाया, उन निशानों को दिखाया जो जख्म के निशान जो है उनके ऊपर बने थे। तो वो सब लोग गवाह थे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले जो है, 2 संडे पहले जो है, हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया। और ईस्टर जो था वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का त्यौहार है, जिसमें हमने बड़े आनंद से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के आनंद को मनाया। और हमने बताया कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी उठे। पूरा बाइबल से हमें पूरी जानकारी मिलती है, गवाहियाँ मिलती हैं कि किस तरह से क्या क्या घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हुई जो है। तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो शुरू से उसके गवाह थे। जब से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना था वो उसकी गवाही देते थे। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो वो बड़े निराश हो गए, वो दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया और अब हमारे लिए कुछ भी दुनिया में बचा नहीं है जो। और वो छुप कर जो है वो घरों में छिप गए और वो अपने आप को यहूदियों से, फरीसियों से, महायाजकों से
हेरोदेस से, पिलातुस के सैनिकों से जो है अपने आप को छिपाकर बैठे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कि जी उठे थे, वो बार बार आकर उनके बीच में उन्हें उत्साहित कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं जी उठा हूँ, मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, मेरे पसली को देखो। और इस तरह से यीशु मसीह ने दोबारा से उनके विश्वास को, जो उनका विश्वास टूट गया था, वो भय में थे, वो निराशा में थे, उस निराशा को दूर करके उनके विश्वास को कायम किया, फिर से उनके भरोसे को कायम किया। तो जब हम उन चेलों के ऊपर मनन करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनकी गवाही का जो आधार था यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध और उनका अनुभव था। जो गवाही हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में और बाद में पूरा प्रेरितों के काम में जब पौलुस को भी चुन लिया जाता है, उससे पहले जो है जो चेलों का वर्णन है किस तरह उन्होंने काम किया, तो उनकी जो गवाही थी, अर्थात जो चेले गवाही देते थे, उनकी गवाही का जो सबसे पहला जो आधार था वो ये था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का व्यक्तिगत अनुभव उन्होंने पाया था। और यीशु मसीह बार बार उन्हें इसलिए दिखाई दे रहे थे, बार बार उनके बीच में इसलिए आ रहे थे ताकि जो है उन्हें विश्वास हो जाए कि यीशु कोई एक आत्मा, खाली आत्मा ही नहीं है, या केवल जो है वो कोई भूत नहीं है, बल्कि सच में वो एक परिवर्तित देह के साथ, जिसे वो छू सकते थे, जो देह खाना खा सकती थी, जो पानी पी सकती थी, जो चल सकती थी लोगों के साथ में, उस देह में वो सच में जी उठे हैं। और ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह बार बार उन्हें दिला रहे थे। और जब कुछ चेले जो है, जो कि उन 12 चेलों में से नहीं थे, लेकिन अन्य कोई चेले थे जो यीशु मसीह को के चेले थे, उसको मानते थे, उस पर विश्वास करते थे, वो लोग जो है यरूशलेम से जब इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, तो तब यीशु मसीह शाम के समय उनके साथ हो लिए। जब वो घर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आज रात बहुत हो गई है, हमारे साथ चलो। तो हम पढ़ते हैं लूका 24वें अध्याय में कि यीशु मसीह उनके साथ गए और धन्यवाद करके उन्होंने रोटी तोड़ी, और जैसे ही रोटी तोड़ी उन्होंने पहचान लिया कि यही यीशु है। और वो यीशु मसीह के वो भी गवाह बन गए। वो दौड़कर वापस गए शमौन के पास, अन्य चेलों के पास, और उन्होंने कहा कि सचमुच यीशु जी उठा है, और शमौन को जो है दिखाई दिया है। और तब जो है उन्होंने अपने अन्य जो मार्ग की बातें हैं उन सब को जो है उन्हें बताया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उनका गवाही देने का जो कारण था वो ये था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत जो अनुभव था उन्होंने उसको पाया था। दूसरी बात, उनकी गवाही का आधार ये था कि उन्होंने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए यीशु से सामर्थ पाई थी, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें बार बार पवित्र शास्त्र को समझने की उनकी समझ को खोला था। उनको जो लिखी है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बातें, उसके पुनरुत्थान के बारे में, उसको समझने के लिए लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि को खोल दिया और वो सब कुछ समझने लगे कि सच में यीशु मसीह को दोबारा जी उठना बहुत ही जरूरी था। तो उनकी जो गवाही है, उनकी जो गवाही प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने दी है, उनकी गवाही का आधार पवित्र शास्त्र था। तीसरी बात, उनकी गवाही का आधार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखें तो उससे पहले जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए 40वें दिन यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में और पूरे सामरिया में और जगत की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो उनकी जो गवाही, जो चेलों ने गवाही दी है, अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उससे आगे हम पढ़ें तो यूहन्ना वहाँ पर कहता है कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए कब देखा है, अर्थात जी उठने के बाद जो है उसे देखा है, और इसलिए उनकी जो गवाही थी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण थी। और जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गवाही देते थे तो बहुत सारे लोग उनकी गवाही से, उनके वचन प्रचार करने के द्वारा, उनके कामों को देखकर विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह पर और बपतिस्मा लेते थे। तो तीसरी जो बात मैंने बताई कि उनकी गवाही का जो आधार था, बेस था, वो पवित्र आत्मा थी। फोर्थ जो चीज़ है उसको हम देखते हैं कि उनका संदेश
यीशु मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर विश्वास करके मन फिराव का संदेश था। जो उनकी जो गवाही क्या थी कि यीशु मसीह जी उठे हैं, अब जो है वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और दोबारा आने वाले हैं, इसलिए उन पर विश्वास करो, मन फिराओ, पापों का पश्चाताप करो और पापों से पश्चाताप करके अपने गुनाहों से माफ़ी लेकर प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन पाए। लूका 24 और उसकी 46 से 47 आयत में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का दूसरा अध्याय 37 और 38 आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं। और यीशु मसीह ने सारी जो भविष्यवाणियाँ थी सब कुछ पूरा कर दिया था और अब समय था कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा सारी भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अनुभव था, जो पवित्र आत्मा का अनुभव था, जो उनका वचन का अनुभव था, और जो यीशु मसीह ने स्वयं उन्हें बार बार उनके बीच में आए और उन्हें डांटस दिया, उन्हें हिम्मत दिया और उन्हें अपने हाथों को दिखाया, यही जो अनुभव था वो उनकी गवाही का आधार बन गया है। तो चेलों ने, बाद में हम देखते हैं कि चेलों ने प्राण की चिंता किए बिना यीशु की गवाही दी है। अब जो चेले पहले डर रहे थे, अब वो चेले डर नहीं रहे हैं। जब डर नहीं रहे हैं, पहले जो चेले छिपे हुए बैठे थे और डर के मारे जो है उनको लग रहा था कि अब हमारी बारी आ सकती है, तो अब जो वो चेले थे आज वो यीशु मसीह की गवाही खुल्लम खुला देते हैं। जो हम प्रेरितों का काम 2, 3, 4, 5वां अध्याय पढ़ते हैं, आगे के अध्याय पढ़ते हैं, तो चेले मर गए। चाहे स्तिफनुस के रूप में अपना प्राण दिया, चाहे याकूब को हेरोदेस ने मरवा दिया, चेले मारे गए और तरह तरह कष्ट सहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही से कभी इनकार नहीं किया जाए। तो आज मैं और आप भी विटनेस हैं रिजरेक्शन के, मैं और आप भी जो हैं गवाह हैं प्रभु यीशु मसीह के। तो आज हमें भी गवाह बनाया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले, जो 12 चेले थे, जिसमें से एक ने तो फांसी लगा ली थी, जो 11 चेले थे, बाद में एक और को चुना गया था। अब वो चेले अब जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, और जब से वो इस पृथ्वी पर नहीं है तब से कलीसिया के लोग ही प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। तो आज मैं और आप उसके गवाह हैं ना। आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं और ये मेरे और आपकी जिम्मेवारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कामों का, उसके जी उठने का, उसके अनंत जीवन देने की जो उसकी सामर्थ है, उसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों से बात करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने हमें पापों की क्षमा दी है, उसने हमें शांति दी है, उसने हम पर दया की है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हम पर दया करेंगे और बहुत सारे लोग हमारी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। गवाही जो है एक बीज की तरह है, हम नहीं जानते कि कितने बीज फल लाएंगे, उसी तरह हम नहीं जानते कि हमारी गवाही कितने लोगों के जीवन को बचाएगी। लेकिन हमें जिस तरह एक बीज बोने वाला अपने खेत को तैयार करता है और उसमें इस विश्वास के साथ बीज बोता है कि मैं जो बीज डाल रहा हूँ वो बीज मेरे और मेरे परिवार के लिए एक आशीष का कारण होगा और ये 100 गुना, 60 गुना जो है 70 गुना फल लेकर आएगा और मुझे वापस इसका प्रतिफल मिलेगा। उसी तरह हमें भी वचन का बीज बोना है, गवाही का बीज बोना है, हमें लोगों को बताना है। हमें नहीं पता कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि दे में बिलीव एंड दे में सम पीपल में नॉट बिलीव जो है, बट it is our duty to proclaim the gospel. It is our duty to witness about Jesus Christ. And Jesus is the Lord. He is alive. He is King of Kings and He is going to come again. हमें लोगों को बताना है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, and He is able to forgive all our sins. वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है, उसके पास सामर्थ है। और आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए गए लोग हैं, हम लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इट्स अवर ड्यूटी टू विटनेस बिफोर द पीपल दैट जीसस इज अलाइव, ही इज रिजन एंड ही इज योर एंड आवर गॉड है। वो सबका, तुम्हारा और हमारा सबका वो परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह आप सब पर दया करें, आप सबों पर अनुग्रह करें और आप सबों को ये सामर्थ्य दें कि हम जो इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, बट इट इज़
our duty, if today has given to us, it is our duty to witness about Jesus Christ. At least one person, if we witness one person in a day, in our workplace, in our business, in our traveling, whatever we are going, जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, अगर हम एक व्यक्ति को भी गवाही देते हैं, तो एक व्यक्ति के गवाही देने के द्वारा भी हम बहुत सारे लोगों को जो है दिन प्रतिदिन गवाही दे सकते हैं। उन्हें मसीह बनाना हमारा काम नहीं है, उन्हें जो है पूरी तरह से उनको क्रिश्चियन बनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम बीज बोना है। बीज किस तरह से फल लाएगा, किस तरह से अंकुरित होगा, वो परमेश्वर का काम है। बीज को बढ़ाना परमेश्वर का काम है। इसलिए आज मेरे और आपकी ड्यूटी है, यदि हम कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, खासकर इस महामारी में जहाँ कोरोना वायरस जो है लाखों की संख्या में प्रतिदिन केस आ रहे हैं, ऐसे समय में हमें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। उसके पास इस संसार में भी हमारे लिए शांति है, आशीष है और जीवन है। और यदि हम मर भी जाते हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। तो प्रभु आप सबकी सहायता करें गवाही देने के लिए। प्रभु आपकी सहायता करें कि आप एक ब्लेसिंग का चैनल बन जाएं, है ना, और आपके द्वारा, हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पाएंगे। ये सही समय है बीज बोने का, जब चारों तरफ अंधकार है और ये वचन रूपी जो बीज है, ये जीवित वचन है, ये सही समय है बोने का कि हम लोगों को बताएं कि यीशु ही प्रभु है, जो जीवितों और जीवितों का और मुर्दों का, जो मर गए हैं उनको भी दोबारा जी उठने की ताकत रखने वाला परमेश्वर यीशु ही है, और पापों की क्षमा उसके पास है। तो प्रभु हमारी सहायता करें, आप सबकी सहायता करें कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग बंद हैं और हम बहुत सारी जो पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई गई हैं, ऐसे में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जी उठे हैं और वो सबके जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जैन वचनों के द्वारा हम सब की सहायता करें। मेरी भी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी भी, और हर एक विश्वासी की ड्यूटी है, ये जिम्मेवारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। और इसलिए उसने हमें अपने गवाह बनाया है। देखो वो हमारे हमेशा साथ, उसने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और पृथ्वी की छोर तक हम उसके गवाह हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे, अपना अनुग्रह दे, और आप सब लोग जो है अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, भीड़ भाड़ से बचें और प्रभु के नाम को लेते रहें, प्रभु के विश्वास में बने रहें और दूसरे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। जो है प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके कामकाज को, आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को परमेश्वर बहुत आशीषित करे। आपकी लाइफ्स को, जो आपके जो लाइफ हैं प्रभु ने दिए, उनको प्रभु ब्लेस करे, आपको अच्छी सेहत दे, हर एक बीमारियों से बचाए। यही मेरी प्रार्थना है, और हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें और प्रभु की गवाही दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए, और खासकर इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, इन सबको आप अपने वचन के द्वारा आशीषित कीजिए और सामर्थ्य दीजिए कि हम सब आपके गवाह बने। खासकर हम लोग प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं कलीसिया में, उन सब पर आप दया कीजिए, अपने अनुग्रह से उन्हें ढांप लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी सामर्थ, आपकी शांति, आपकी दया इनके जीवन में आने पाए। प्रभु जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए।
पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो उसने हमें दी हैं। एक विवाह की सूचना आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मिस नेहा जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च के सदस्य हैं, जिनके पिता का नाम मिस्टर दत्तो हरी है, और मिस्टर गोविंद जो कि नवजीवन ग्राम धनियावाला डिस्ट्रिक्ट देहरादून के रहने वाले हैं, विश्ववाणी चर्च ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, जिनके पिता का नाम वीर राम है। इन दोनों के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से किसी को भी कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इन दोनों को विवाह के बंधन में बांधा जाना जायज़ ना हो, तो कृपया लिखित में सूचित करें, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहे। ये शादी की पहली पुकार है और ये विवाह 4 मई 2021 को सेंट फ्रांसिस चर्च आनंद ग्राम में सुबह 10 बजे होना तय हुआ है। तो आइए हम इस जोड़े के लिए, नेहा के लिए और गोविंद के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके विवाह को आशीषों और बरकतों से भरे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में नेहा और गोविंद को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब ये विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, पिता आपकी कृपा, आपकी आशीष, आपकी दया इन पर बनी रहे और इनका वैवाहिक जीवन आपके नाम में सफल हो, आशीषमय हो और संपूर्ण आशीषों से परिपूर्ण हो। आपकी दया दृष्टि पूरे विवाह समारोह पर बनी रहे। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को, सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना
पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे, और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक है, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं। तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं दे
देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।